बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज प्यारे दोस्तों, जो मेडिसन आपके साथ मैं डिस्कस करने लाया हूँ वो बेसिकली एक एंटीबायोटिक है, और एक ऐसी एंटीबायोटिक है जो किसी भी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। ये वो एंटीबायोटिक है, वो ब्रांड नेम है जो शायद तकरीबन हर तीसरे बंदे को जो मेडिसिन इस्तेमाल करता है उसको आता होता है। जब भी एंटीबायोटिक का नाम लें तो इसका नाम ज़रूर हर जहन में आता है, और ये है ऑगमेंटन। ऑगमेंटन के ऊपर आज बात करेंगे, लेकिन आज वो बातें आपको मैं बताऊंगा कि जो आप इससे पहले इसके बारे में नहीं जानते। जहाँ तक बात है ऑगमेंटन की, तो बेसिकली ये एक ब्रांड नेम है, GSK कंपनी है, ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन के नाम से जो कंपनी है उसका बेसिकली ये एक ब्रांड नेम है कोमैक्सीक्लेव का। बेसिकली कोमैक्सीक्लेव जो इसके अंदर दो प्रोडक्ट्स आते हैं, एक मॉक्सिसिलिन आ जाता है और दूसरा क्लेवोलोनिक एसिड। इन दोनों के जो कंबाइन फार्म है उसे हम कह देते हैं कोमैक्सीक्लेव। अच्छा, अब बात करने वाली यहाँ ये है कि ऑगमेंटिन बेसिकली एक ब्रांड नेम है। इसके साथ जो दूसरे नाम आते हैं वो कैलामॉक्स के नाम भी एक मशहूर ब्रांड है, जो कि कोमैक्सीक्लेव ही का फार्मूले का एक ब्रांड नेम है। बात की जाए अगर इसके यूजेस की, तो वो देखें इसके यूजेस की आपको पता है कि बेसिकली एंटीबायोटिक है और ये बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। जब हम एंटीबायोटिक कहते हैं तो सिर्फ बैक्टीरिया को मारने के लिए इस्तेमाल होगा, उसका फंगस या वायरल इन्फेक्शन के साथ दूर का कोई भी ताल्लुक़ नहीं होता। तो अगर इसकी बात की जाए कि कौन से बैक्टीरिया को मारने के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसके ऊपर आपको सिंपल सी मैं बात बताऊँ तो बेसिकली ये जो एंटीबायोटिक है ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, और इसने ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब ये होता है कि आपके तकरीबन मोस्टली जो हमारे बैक्टीरिया को डिवाइड किया जाता है ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव इस तरीके से। तो इसको जब ब्रॉड स्पेक्ट्रम कहते हैं तो ये दोनों कवर्स हमें दे देता है। तो समझ लें कि जब कोई इन्फेक्शन होता है तो अगर आप ऑगमेंटन को अगर यूज़ करते हैं, जो ख़ास तौर के ऊपर स्किन के इन्फेक्शन, सर्जिकल वुंड्स जो होते हैं जो सर्जरी के बाद इस्तेमाल होते हैं, आपके जो सांस की नाली के इन्फेक्शन होते हैं उसके अंदर, तो ये बेसिकली ये यूज़ हो जाता है। आपके जो कान के इन्फेक्शन है उसके अंदर भी ये इसका जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। तो जिस्म के तकरीबन तमाम हिस्सों के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मांस व थोड़ा सा अगर देखा जाए तो जो मैदे के जो आंत के जो इन्फेक्शन होते हैं उसके अंदर हम इसको इस्तेमाल नहीं करते, बाकी तकरीबन हर तरह के जो इन्फेक्शन हैं उसमें हम इसको ले लेते हैं। इवन के पेशाब की नाली से के रिलेटेड जो इन्फेक्शन है उनको भी इस्तेमाल उनमें लेके आया जा सकता है इस ऑगमेंटन को। अच्छा, इसकी बात कीजिए तरीका इस्तेमाल, देखें इसकी 3 डोजेज आती हैं। ये गोली की शक्ल में भी आती है, सिरप बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जबकि जो गोली फार्म है ये बड़ों के लिए। इसकी डोज़ की बात की जाए तो 625 mg की भी आती है, 312.5 की भी आती है, और 1.2 ग्राम की भी आती है। तो इसकी डोज़ TDS में होती है। TDS से हमारा सुबह दोपहर शाम होती है, और आपने डॉक्टर की तजवीज़ के मुताबिक खानी है। वो आपका वेट और आपकी जो ज़रूरत है उसके मुताबिक आपको प्रेस्क्राइब करो। इसके लिए एंटीबायोटिक को सिंपल यूज़ होता है, 5 to 7 डेज़ के लिए आपने इस्तेमाल करना होता है, इससे कम और इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, अलबत्ता वक्त पड़ने पे आप 7 दिन से ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और मैक्सिमम जो है वो 10 डेज़ का ड्यूरेशन होती है। तो साइड इफ़ेक्ट इसके यही हैं कि एंटीबायोटिक्स जो होती हैं, जो अगर ज़्यादा देर इस्तेमाल की जाए और खाम इस्तेमाल की जाए तो हमारे जिस्म के अंदर मौजूद जो फ़ायदेमंद बैक्टीरिया हैं उनको भी मार देती है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म को बहुत से मसाइल से दरपेश होना पड़ता है। तो ये इसका इस्तेमाल का तरीक़ेकार। और बाकी जो आम जो एडल्ट्स होते हैं जो अपना 20-25 साल से बड़े 70 kg तक जिनका वज़न, उसके लिए सिंपल मैं इसकी डोज़ बता से 625 mg सुबह दोपहर शाम आप इस्तेमाल कर सकते हैं 5 से 7 दिन के लिए। तो उम्मीद है कि आज ऑगमेंटन के बारे में आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।